हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर आमना लेक्चर्स। आज हम दो डिजीज़ेस को कवर करेंगे, अमेबियासिस एंड जियार्डियासिस। अमेबियासिस को हम अमेबिक डिजेंट्री भी कहते हैं और ये इन्फेक्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन का और ये कॉज करता है पैरासाइट कॉज करता है जिसको हम कहते हैं एंड अमेबा हिस्टोरिटिका। अब ये जो पैरासाइट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या फिर बॉडी के ऊपर रहते हैं। अब ये जो पैरासाइट होते हैं वो इन्फेक्टेड पीपल के इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये जो है वो स्टूल से स्प्रेड होते हैं आगे। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अल्कोहल यूज़ जो करते हैं उनमें भी अमेबियासिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, या वो लोग जो माल नरिश होते हैं, ओल्डर और यंगर एज होती है और प्रेगनेंसी में भी इसके रिस्क ज़्यादा होते हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स या एब्डोमिनल पेन होता है, फटीग थकन होती है और एक्सेसिव गैस होती है, फीवर होता है और लूज स्टूल या वाटर स्टूल लाइक डायरिया की कंडीशन होती है। अब इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो कि दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, तो अमेबियासिस जो है वो स्प्रेड होता है फीसिस के थ्रू, यानी कि स्टूल के थ्रू, और एनल सेक्स के थ्रू भी हो सकता है स्प्रेड, या फिर ऐसी जगह पर आप रहते हैं जहाँ पर अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो होता है वो पुअर सैनिटेशन से होता है। जहाँ पर आप ट्रैवल करेंगे या रहते हैं, अगर वहाँ पर पुअर सैनिटेशन है तो फिर इसके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और ये फूड और वाटर से भी हो सकता है जो कंटामिनेटेड हो गया हो स्टूल से। नाउ जियार्डियासिस क्या होता है? अब जियार्डियासिस जो होता है वो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और ये भी पैरासाइट कॉज करता है जिसको कहते हैं जियार्डिया लम्बलिया, और ये भी इंटेस्टाइन में रहता है इन्फेक्टेड पीपल के, और ये जो है वो स्प्रेड होता है स्टूल के थ्रू। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो चिल्ड्रन में ये हो सकता है, और पीपल विदाउट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर है, क्योंकि ये जो पैरासाइट है वो वाटर में भी होता है। तो ऐसे भी लोगों के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ नहीं करते, या फिर एनल सेक्स के थ्रू भी हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें डायरिया की कंडीशन होती है, फटीग होती है, स्टमक क्रैम्प्स और ब्लोटिंग या गैस होती है, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, डायरिया की कंडीशन रहती है तो इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो ड्रिंकिंग फ्रॉम अनट्रीटेड वाटर सोर्सेज, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर अगर आपने ले लिया हो जिसमें पैरासाइट हो तो फिर आपको हो सकता है जियार्डियासिस, या फिर सेम वही अमेबियासिस की तरह अगर आपने ऐसे कंट्रीज़ में ट्रैवल किए जहाँ पर पुअर सैनिटेशन कंडीशन हो तो फिर वहाँ से भी आपको ये हो सकता है, या एनल सेक्स रीज़न भी हो सकता है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो इन दोनों डिजीज़ की, तो अवॉइड वाटर एंड फूड जो कि कंटामिनेटेड होता है, तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करना चाहिए, और पानी को अगर बॉयल करके यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, और टीथ ब्रश ना करें जो कि उस वाटर से जो कि कंटामिनेटेड है, क्योंकि ये पैरासाइट जो है वो वाटर में भी होते हैं। और ऐसी आइस या ड्रिंक बेवरेजेस का भी यूज़ ना करें जो टेप वाटर से बनी हो, और वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, और खाने से पहले हाथ अच्छे से प्रॉपर वॉश करने चाहिए ताकि इन डिजीज़ को अवॉइड कर सकें, क्योंकि इन दोनों डिजीज़ का जो ताल्लुक है वो हाइजीनिक कंडीशन से है। अगर आप हाइजीनिक रहेंगे या सैनिटेशन कंडीशन अच्छी रहेगी तो फिर आप इन डिजीज़ से बचे रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक. I hope you like it. So kindly do share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.